अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। आज का हमारा प्रोग्राम है गंदम की लागत और गंदम की पैदावार के दरमियान जो तफावत है, फ़र्क है पिछले साल का और इस साल का, जो मुमकिन फ़र्क आएगा उसको आपसे शेयर करना। नाज़रीन इकराम, पिछले साल गंदम की हुकूमत पाकिस्तान ने जो स्पोर्ट प्राइस रखी थी वो थी 1850 रुपये फ़ी मन। अगर हम एक अच्छा औसत पैदावार का फील्ड देखें, एकड़ देखें जिसकी पैदावार 40 मन हो, तो 1850 के हिसाब से उसकी गंदम की जो फसल है उसका कुल तखमीना लगता है वो 74,000 रुपये लगता है, जिसमें से 60% उसके अखराजात है। कम से कम अखराजात जो उसके हैं वो 60% हैं। अगर आप 74,000 पे 60% लगाएं तो ये 44,000 रुपये के उसके अखराजात बन जाते हैं। इस 44,000 में उसके आधे अखराजात जो उनसे 22,000 रुपये के वो खाद के हैं, जड़ी बूटी मार जहर के हैं, और बाकी 22,000 के जिसके अखराजात हैं उसमें उसका पानी है, डीजल है, लेबर है, उसकी कटाई है, उसकी बिजाई है, जमीन की तैयारी के अखराजात हैं, डीजल है, ये सब शामिल है। अब हम बात करते हैं कि इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया है। गंदम की स्पोर्ट प्राइस अनाउंस कर दी है कि 100 रुपये कीमत बढ़ा दी। ये एक सियासी बयान, सियासी स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं है जनाब। आप जरा अंदाजा तो लगाएं कि अगर आप पिछले साल की बुनियाद पे 40 मन की पैदावार ही लेते हैं, औसत पैदावार एक अच्छे खेत, और कीमत रखते हैं 1950 रुपए, तो आपकी कुल रेवेन्यू, आपकी आमदनी होती है उस एकड़ से 78,000 रुपए होती है। पिछले साल आपकी कितनी थी? 74,000 रुपए। इस साल आपने बहुत कर्म किया और ये एक एकड़ से 4,000 आपने तकरीबन बढ़ जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। अब पिछले साल उसके जो अखराजात थे 22,000 के अखराजात जो कि खाद के थे, दवाई के थे, वो इस साल बढ़ के हो चुके हैं 120% इजाफे के साथ वो बन चुके हैं 48,000 रुपए। खाद डीएपी 150%, 200% महंगी हो चुकी है। पोटाश आपकी 40%, 40% महंगी हो चुकी है। दीगर खादें आपकी, यूरिया आपकी 40% महंगी हो चुकी है। जब आप मजमूई तौर पर करते हैं तो 120% खादें और जहर महंगे हो चुके हैं। तो पिछले साल जिस फार्मर ने 40 मन पैदावार के लिए 22,000 खर्चा किया था, इस साल उसका खर्चा खादों का अगर उसी लेवल पे करता है, उसी तरीके से अपनी वो बिजाई करता है, अपनी वाई करता है, अपनी काश्तकारी करता है, वही तमाम अखराजात करता है जो उसने पिछले साल किए थे, तो उसका सिर्फ खादों का, जहर का उसका जो खर्चा है, तखमीना है, वो 48,000 रुपये है। बाकी बचे 22,000 रुपये जो पिछले साल उसने खर्चा किया था डीजल वगैरह पे, बिजली पे, लेबर पे, उसमें 40% इजाफा हो चुका है। वो 22 पी अब आपका 31,000 बन चुका है। तो 48 जमा 31, 79,000 रुपये सिर्फ एक्चुअल तखमीना हकीकी खर्चा आ रहा है गंदम के एक एकड़ पे। अगर 40 मन पैदावार लेते हैं आप, 40 मन पैदावार के खेत की बात कर रहा हूँ, 79,000 रुपये। और जो स्पोर्ट इमदादी कीमत दी है उसके मुताबिक उस फार्मर को 79,000 का खर्चा करके, इसमें अभी उसकी ज़मीन का ठेका शामिल नहीं है, उसकी अपनी लेबर शामिल नहीं है। मैं उनको काउंट ही नहीं कर रहा। अगर उनको काउंट करते हैं, चलें जी, आधा साल का ठेका 30,000 रुपये, और लेबर काउंट कर लेते हैं फार्मर की 30,000 रुपये, तो आपके ये अखराजात क्या बनते हैं? ये 1,29,000 को टच करते हैं, लेकिन 1,39,000 को टच करते हैं। इस 1,39,000 के अगेंस्ट आप फार्मर को इनकम क्या दे रहे हैं? 78,000 रुपए। फार्मर को क्या फायदा है? किन नफलों का सवाब है कि वो गंदम लगाए? आप उसको एक वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में गंदम की बिजाई मत करो, ये कौम भूखी मरती है, इसे मरने दो। अगले साल एक गंदम का बहरान आएगा, हम बाहर से गंदम लेके आएंगे, इस कौम को गंदम की कतारों में लगा देंगे। इस साल जैसे चीनी में लगे हैं, अगले साल ये गंदम की कतारों में लग जाएंगे, और गंदम भी वैसे ही बिकेगी कि पूरा दिन कतार में दलील हो और रात को 2 किलो आटा ले जाओ। ये हालात आने वाले हैं और आप हुकूमती पॉलिसियां इस तरफ लेके जा रही हैं। जनाब वाला, इंडिया में भी वही इंटरनेशनल मार्केट से आपकी डीएपी आ रही है। इंडिया के अंदर दो बातों का फर्क देखें आप। मौजूदा डीएपी की कीमत क्या है? 2800 इंडियन रुपीस। पाकिस्तान में इस वक्त क्या है? 8,400 रुपये में बिक रही है बाजार में। और अभी भी खबर आज 15 नवंबर है कि 9,000 क्रॉस कर गई है और डीलर ने बेचनी बंद कर दी है। चलें आप 8,400 लगाएं तो इंडियन हिसाब से इंडिया में डीएपी की कीमत कितनी है? 2800 रुपया। उस हिसाब से पाकिस्तान में डीएपी की कीमत 6,000 के लगभग होनी चाहिए थी, इंटरनेशनल मार्केट में तमाम महंगाई को शामिल कर लें। इंडियन गवर्नमेंट 2800 रुपये की डीएपी इंपोर्ट करके फार्मर्स को 1200 की दे रही है, डायरेक्ट सब्सिडी दे रही है। कोई कूपन नहीं, कोई टोकन नहीं, कोई मैसेज नहीं, डायरेक्ट उनको बैग वो मार्केट से खरीदने वाले डीलर से उनको 1200 का बैग मिलता है। इंपोर्टर 1200 का दे रहा है। इंपोर्टर जितनी डीएपी इंपोर्ट कर रहा है उसको उतने बैग की पेमेंट गवर्नमेंट उसको दे रही है। यह तरीकाकार होता है। यही वजह है इंडिया में पेट्रोल डीजल जो सा है, अगर उसे आप कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीस के हिसाब से, हमसे सस्ता है पाकिस्तान से इस वक्त फार्मर्स के लिए। बिजली हमसे कई गुना सस्ती है फार्मर के लिए। इसी यही वजह है कि इंडिया में 6-7 एकड़ का फार्मर जो है उसका अपना ट्रैक्टर है, उसके बाद अपनी गाड़ी है, उसका पक्का मकान है,
पाकिस्तान में 6-7 एकड़ तो दूर की बात, 25 एकड़ का जो फार्मर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता ये चीजें। इसकी मेन वजह इनपुट्स, जो आपके लिए गंदम की किसी भी फसल की तैयारी में खादों, बीज और आपका पेस्टिसाइड है, इनकी बढ़ती हुई कीमतें हैं। बहुत बड़े मार्जिन है, ये फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। यूरिया हमारी लोकल प्रोडक्शन है, यूरिया क्यों हाइप कर दिया गया मार्केट से? इस वक्त यूरिया की कीमत देख लें आप, 2200 रुपए में भी अवेलेबल नहीं है, 2400 में भी अवेलेबल नहीं है। इस साल अगर 40 मन पैदावार आप लेते हैं और अपनी आप अगर मेहनत को और ज़मीन के ठेके को शामिल नहीं करते कि ज़मीन आपकी अपनी है, मेहनत आपकी अपनी है, उसके बावजूद आप 1000 रुपये नुकसान में हैं। अगर आप चाहते हैं कि फार्मर अपनी मेहनत जो सी है उसको ज़ायगा कर दे, अपनी मेहनत को आपसे मुआवजा तलब ना करे, लेकिन ज़मीन का ठेका तो उसको मिलना चाहिए ना, ज़मीन की उजरत उसको मिलनी चाहिए। 2400 रुपये रेट के ऊपर अगर फार्मर को गंदम का रेट हो जाता है तो फार्मर 20,000 रुपये का तकरीबन 1 एकड़ से बचत कर पाता है। वो बचत भी उसकी ज़मीन का ठेके में चले जाएगी, शायद ठेका भी बुरा ना हो। आप इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में गंदम का रेट देखें, 3000 हो चुका है। जब आप बात करते हैं चीनी की जी, इंटरनेशनल मार्केट, आप बात करते हैं खादों की, इंटरनेशनल मार्केट, आप बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, गाड़ियों की, इंटरनेशनल मार्केट, प्लस हमारे टैक्सेस, आप बिजली की बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट, आप गैस की बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट। सर करते हैं ना, गंदम के वक्त क्या हो जाता है, अजनास के वक्त क्या हो जाता है, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट कहाँ चली जाती है? ये सर, अगर आप पाकिस्तान में फार्मर्स को सब्सिडी नहीं दे सकते, उसकी जो सी कॉस्ट है, लागत को कम नहीं कर सकते, तो उसकी प्राइस को भी कम मत करें। गंदम को ओपन मार्केट में बिकने दें। ओपन मार्केट में आप यकीन माने अगला साल गंदम की प्राइस जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ 3000 के लगभग पहुंच जाएगी, इससे कम नहीं बिकेगी गंदम, लेकिन गंदम होगी तो बिकेगी ना। मैं इस वक्त बहुत से फार्मर्स को जानता हूँ, हजारों फार्मर्स हमसे रब्ता किए बैठे हैं। फेसबुक पेजेस हैं, किसान न्यूज़ के हमारे 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, हजारों हमें व्यूज़, मैसेजेस, रिव्यूज़ रोज़ाना की बुनियाद पर वसूल होते हैं। लोग अल्टरनेट फसलों की तरफ जा रहे हैं, नहीं जी गंदम बस 4-5 एकड़ लगा लेंगे, जिसकी 25 एकड़ है, क्या लगाऊंगा जी, मैं जी शकरकंदी लगा लूंगा, मैंने जी कनोला लगा लिया है, मैं स्टारा लगा लूंगा और उसके बाद मैं वो जनवरी के अंदर मकई लगा लूंगा। सर आपने पूरा अपना एग्रीकल्चर सिस्टम तबाह कर लेना है, आप इस बात का एहसास ही नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है कि कोई पॉलिसी वाला है ही नहीं, पॉलिसी मेकर है ही नहीं इस कंट्री में जिसको एग्रीकल्चर पॉलिसी का पता हो। ये CSP ऑफिसर्स बना रहे हैं पॉलिसीज, जिनको इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मिनिस्टर्स बना रहे हैं पॉलिसीज कि गंदम आटा कितना महंगा हो जाए। सर खुदारा प्राइम मिनिस्टर साहब, आप ही पैट्रॉन हैं, आप ही चीफ पैट्रॉन हैं, आप ही चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये तमाम मसाइल आप इनमें इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल हमें इस बात का यकीन है, लेकिन बहैसियत प्राइम मिनिस्टर ये तमाम जो मसाइल हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, इनका मुवर्द इल्ज़ाम आप पर ही ठहरेगा, आपकी हुकूमत पर ही आएगा। अब भी वक्त है, इसमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास अदारे हैं, फौरी कार्रवाई करें, इस प्राइसेस को कंट्रोल करें, डायरेक्ट सब्सिडी दें, गंदम का रेट बेहतर करें और मत सुने अपने वुज़रा की बातें। ये पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, मैं आपको यकीन माने कह रहा हूँ और चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ। वो आदमी, हर वो शख्स जिसका मशवरा इन हालात में, जिसका रिजल्ट असरात पाकिस्तान के लिए बुरे हैं, वो पाकिस्तान दुश्मन है। उसको आप स्टेट एनिमी डिक्लेयर कर दें, मत उसको अपने पास बैठने दें। सियासी वजूहात आपकी हो सकती हैं, मजबूरियाँ हो सकती हैं, उनको रहने दें मिनिस्टर, उनको रहने दें ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन फैसले आप अपने लें। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप ये नहीं करेंगे, सिर्फ हालात तो टफ होंगे, लेकिन ये हमारे लिए अकेले के लिए टफ नहीं होंगे, ये पूरे पाकिस्तान के लिए टफ होंगे और सबसे ज़्यादा हालात टफ होते हैं हुकूमतों के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना रहम फरमाए। फार्मर्स राज से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे भी हो अल्टरनेट प्लान करें। DAP नहीं मिल रही, कोई मसला नहीं है, सिंगल सुपर फास्फेट ले। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। इंशाल्लाह ताला 17 तारीख को हम एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे, कोशिश करेंगे इसको 18 को आपको ऑनर कर दें। प्रोग्राम जो सा होगा 17 नवंबर की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप फोलियर एप्लीकेशन के जरिए, स्प्रे के जरिए, खादें का अगर इस्तेमाल नहीं खरीद सकते, आप जमीन में नीचे नहीं डाल सकते, तो स्प्रे के जरिए किस तरीके से आप अपनी पैदावार को मेंटेन रख सकते हैं। स्प्रे के जरिए आपकी खादों का इस्तेमाल सिर्फ 30% रह जाएगा। इंशाल्लाह ताला मंडे को कोशिश करेंगे इसकी रिकॉर्डिंग कराने की, 17 नवंबर को या मैक्सिमम 18 नवंबर को। आपसे प्रॉमिस है और इस पर फुल फोकस किए बैठे हैं हमारे माहिरीन, मैं खुद, मेरी पूरी टीम जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पे मुश्तमिल है। हम सब इसमें आपके लिए एक अच्छा प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको एक अच्छा फोलियर प्लान दें जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाए। 8 से 10 हज़ार रुपये के खर्चे के अंदर आप अपनी पैदावार ले सकें, बजाय 40 हज़ार रुपये खर्च करने के। पाकिस्तान पाइंदाबाद।